जी नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग का ज्ञान। और जो मैं लेक्चर सीरीज़ चला रहा था फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, आज उनका क्वेश्चन सीरीज़ है जिसको मैं 2 या 3 पार्ट में ख़त्म करूंगा। अगर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको शायद ये कम समझ में आएगा, तो रिक्वेस्ट है पहले आप उन लेक्चर्स को देखिए, देन आप क्वेश्चन सीरीज़ में आइए। तो बढ़ता हूँ मेरे फर्स्ट क्वेश्चंस में। ओवेरी इज़, भाई ओवेरी क्या है? तो 4 ऑप्शन अपने सामने हैं। इज़ अटैच टू द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट बाय मीजोवेरियम। ओके, कि भाई ब्रॉड लिगामेंट से आपको ध्यान होगा, ब्रॉड लिगामेंट के 3 पार्ट मैंने बताए थे, मीजोवेरियम, मीजोसल्फिंक्स और मीजोमेट्रियम। मीजोमेट्रियम क्लियर है? तो ये बात सही है कि ये ब्रॉड लिगामेंट जो होता है वो पोस्टीरियर वॉल से मीजो ओवेरियम से ओवेरी को कनेक्ट करता है, दैट इज ट्रू। लेकिन और बढ़ते हैं। हैज़ हाइलस इन द कॉर्टेक्स। अच्छा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका हाइलस जो है, आपके मेरे ओवेरी वाले लेक्चर्स में देखिएगा, हाइलस मैंने बताया था इट प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। जो ओवेरी का इंटरनल पार्ट है, इंटरनल जो एरिया है, वहाँ पे आपका हाइलस प्रेजेंट होता है। हाइलस एक स्ट्रक्चर्स होती है जहाँ पे ओवेरियन आर्टरी, ओवेरियन वेन, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये सभी एंटर और एग्जिट होता है। तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? हाइलस। क्लियर? नाउ ओवेरियन वेन्स ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना केवा। देखो भाई, ये बात सही है कि ओवेरियन वेन जो होती है वो ड्रेन कहाँ करती है? इंफीरियर वेना केवा। बट यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट ये है कि भाई राइट वाली सीधी आईवीसी में करती है। जो राइट ओवेरियन वेन होती है वो तो सीधा करती है, लेकिन जो लेफ़्ट वाली आपकी ओवेरियन वेन है वो पहले कहाँ करती है? लेफ़्ट रेनल वेन में, और उसके बाद वो आईवीसी में ड्रेन करती है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। चौथा ऑप्शन हम देखते हैं। हमारे पास चौथा ऑप्शन इज कनेक्टेड टू द यूट्रस बाय इनफंडिबुलो लिगामेंट। नहीं, ये भी गलत है। आप मेरे लिगामेंट वाले लेक्चर्स में देखिएगा, ये सपोज करो ये आपका यूट्रस है ना, और दिस अ फैलोपियन ट्यूब है, ये आपकी ओवेरी है। तो ये यहाँ पे ये वाला जो ओवेरियन लिगामेंट होता है उससे कनेक्ट होता है यूट्रस से, जबकि इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट आपका होता है ये वाला, यहाँ पे लेटरल पेल्विक वॉल होती है, और ये वाला होता है आपका इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, जिसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहते हैं। तो भाई ये तो यूट्रस से कनेक्ट नहीं करता। तो यूट्रस से जो कनेक्ट करता है तो वो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? आंसर 1, सॉरी, जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? आंसर 1, कि भाई ओवेरी को पीछे से डबल शीट ऑफ पेरिटोनियम शीट होती है जो ब्रॉड लिगामेंट बनता है उससे, और वो कनेक्ट रहता है मीजोवेरियम से। क्लियर है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? आंसर 1। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट में। दोस्तों, आप मेरे लिगामेंट के सभी लेक्चर्स में देखिएगा, और ये जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ वो कभी न कभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। जो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो डीएनबी, जो एमबीबीएस के बाद जो डीएनबी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, पीजी के लिए करते हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आओ डिस्कस करते हैं। विच लिगामेंट कैरीज ओवेरियन आर्टरी इन लेटरल वॉल। क्या कह रहा है? कौन सा ऐसा लिगामेंट है जो किसको कैरी करता है? ओवेरियन आर्टरी ऑन लेटरल वॉल। ठीक है, तो मैं एक बार आपको ओवेरी के लिगामेंट बता देता हूँ। दिस इज़ योर ओवेरी। यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से यूट्रस है। क्लियर है? ओके, तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि इधर जो लिगामेंट होता है दैट इज़ योर ओवेरियन लिगामेंट, जबकि आपका इधर वाला जो लिगामेंट होता है दैट इज़ योर सस्पेंसरी लिगामेंट। क्लियर है? तो ये है आपका लेटरल वॉल पे, ये है आपका लेटरल वॉल पे, जबकि ये वाला है आपका मीडियल साइड पे। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? लेटरल वॉल की तरफ। यहाँ पे आपका पेल्विक वॉल है और ये इसकी लेटरल वॉल है, तो लेटरल वॉल की तरफ पे कौन सा लिगामेंट जो ओवेरियन आर्टरी को लेके आता है? तो ऑब्वियस है लेटरल वॉल पे आपका कौन है? आपका इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, जिसको बोलते हैं हम सस्पेंसरी लिगामेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका वैसे ही खत्म हो गया क्योंकि मीडियल की तरफ होता है। ब्रॉड लिगामेंट आपका पोस्टीरियर होता है,
तो लेटरल तो होने से रहा। राउंड लिगामेंट इज द लिगामेंट ऑफ यूट्रस नॉट द ओवेरी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या गया? आपका करेक्ट आंसर गया द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवेरी। तो बढ़ता हूं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा, दैट द ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अनकंट्रोलेबल पीपीएच ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी कैन बी लाइगेटेड एक्सेप्ट। देखो क्वेश्चन समझना, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई अनकंट्रोल पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है ना, अनकंट्रोलेबल हो रहा है। अब आपको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको अगर आर्टरी लाइगेट, आर्टरी को बंद करना है तो कौन सी आर्टरी को लाइगेट करता है? इनमें से नहीं, मतलब एक्सेप्ट इनमें से वो आर्टरी लाइगेट नहीं करेगा। तो आओ चर्चा करें। फर्स्ट, यस, यूटेरन आर्टरी को लाइगेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूट्रस को जो मेन आर्टरी सप्लाई करती है वो कौन करती है? यूटेरन आर्टरी, करेक्ट है। एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलाइक आर्टरी। अब बात को समझिएगा भाई, एरोटा जब आगे जाके डिवाइड होता है, कॉमन इलाइक आर्टरी, देन इंटरनल इलाइक आर्टरी, एक्सटर्नल इलाइक आर्टरी, तो इंटरनल इलाइक आर्टरी से ही आपकी जो ब्रांच निकलती है वो कौन सी निकलती है? आपकी ये यूटेराइन आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, उससे निकलती है। ठीक है, तो इसको भी लाइगेट करेंगे, मतलब सही बात है। पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ इंटरनल इलाइक आर्टरी, ये लाइगेट नहीं करते हैं क्योंकि ये यूट्रस को सप्लाई नहीं करती है। ओवेरियन आर्टरी बिल्कुल, अगर आप मेरे यूट्रस के लेक्चर में देखे होंगे ब्लड सप्लाई, तो वहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि दो सप्लाई होती है, एक तो यूटेरन आर्टरी होती है और एक ओवेरियन आर्टरी होती है। और ये दोनों निकलती कहाँ से, ये भी मैं बता चुका हूँ, इंटरनल इलाइक आर्टरी से। ठीक है, इन दोनों की ब्रांच होती है ये वाली आर्टरी। तो या तो आप इसको बंद कर दो या इन दोनों को बंद कर दो, है ना। इन नल को बंद करने से आपका ब्लड रुक जाएगा, है ना। तो इनको आपको लाइगेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि ये पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ इंटरनल इलाइक आर्टरी उसको सप्लाई नहीं करती, तो उसको बंद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर सी जाना चाहिए। देखते हैं क्या है आंसर। यस, आंसर करेक्ट इज योर सी। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लिगामेंट विच प्रिवेंट द रेट्रोवर्जन ऑफ द यूट्रस। फिर से लिगामेंट वाला ही क्वेश्चन है। देखिए आप, ये भी क्वेश्चन डीएनबी में पूछा गया था। आप मेरे लिगामेंट वाले यूट्रस वाले पार्ट को ज़रूर देखिएगा, जहाँ से आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा। देखो यूट्रस के मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये है आपका समहाउ यूट्रस, है ना, ये है आपका ब्लाडर, और पीछे की तरफ आपका ये वाला एरिया है सैक्रम वाला। ठीक है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ। यहाँ पे आपका रेक्टम है, पेरिनियल बॉडी है ना। यहाँ पे आपकी पेरिटोनियल शीट ऐसे आ रही है, आगे की तरफ ये इस वाले पाउच वैसे को यूटेराइन पाउच बनाता है, ये पाउच ऑफ डगलस बनाता है ना। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये है आपका यूट्रस। ओके, तो देखते हैं क्या हो रहा है। राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट होता क्या है, ये आपके यूट्रस के इस वाले पोर्शन से निकलता है, इधर से पता है, इस वाले पोर्शन से निकलता है लेटरली, और यहाँ पे लेबिया मेजोरा या लेबिया माइनस वाली मसल्स पे जाके अटैच होता है। तो ये आपके एंटी आगे की तरफ आगे की तरफ ना झुके, उसके बाद को ध्यान रखता, मतलब एंटी वर्जन्स को देखता है ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट भाई यूट्रस से निकल के यहाँ पे S1, थोड़ा सा और इसको, यूट्रस से निकल के आप इस वाले कलर को देखिएगा, यूट्रस से निकल के S1 S2 वाले रीजन्स पे जाके अटैच होता है। तो इस वाले लिगामेंट को हम बोलते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट क्या होता है वो भी समझ लीजिए भाई। यहाँ पे होता है आपका कहीं प्यूबिस सिम्फाइसिस, यहाँ पे है आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस, हेयर यहाँ पे है आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस, और ये आगे की तरफ यूट्रस से ऐसे जुड़ता है, यूट्रस के सर्विक्स वाले रीजन में, ऐसे लाइक दैट। तो ये है आपका प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। तीसरा जो लिगामेंट, जो नेक्स्ट लिगामेंट है, दैट इज अ कार्डिनल लिगामेंट। कार्डिनल लिगामेंट आपका ऐसे लैटरली जुड़ता है ना, जिसको ट्रांसवर्स लिगामेंट भी कहते हैं, मैकन रूट लिगामेंट भी कहते हैं। तो इसमें रेट्रोवर्जन से कौन सा लिगामेंट जुड़ता है, तो रेट्रोवर्जन से आपका जो लिगामेंट जो प्रिवेंट करता है वो करता है आपका यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा ये पीछे की तरफ अटैच है, तो पीछे की तरफ तो ये उसको झुकने नहीं देगा, है ना। पीछे वाले रेट्रोवर्जन्स को कौन रोकेगा, आपका यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। क्लियर है।
ये आगे की तरफ प्यूबो सर्वाइकल आगे की तरफ रोकता है, कार्डिनल लिगामेंट्स के लैटरल डेविएशन को रोकता है। ये आपको कंप्लीट इस एक लेक्चर में समझाना नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने इसका बहुत पार्ट 2 में अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी जाएगा। यस, करेक्ट आंसर इज योर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अच्छा, आपको अगर मैं बोलूँ, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि भाई इसका आंसर क्या रहेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप कमेंट करिए इस पर, है ना, क्या आंसर जाना चाहिए, कि भाई क्या राउंड लिगामेंट जाना चाहिए, ब्रॉड लिगामेंट जाना चाहिए, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट चाहिए, कार्डिनल लिगामेंट। तो आप मुझे आंसर में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। क्लियर है ना? तो पहले वाले क्वेश्चंस का आपको मुझे कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट बताना है कि भाई कौन सा लिगामेंट है जो यूट्रस को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं, राउंड लिगामेंट सप्लाइड बाय, देखो राउंड लिगामेंट वैसे सपोर्ट ऑफ यूट्रस है, लेकिन उसको सप्लाई कौन करता है, ये इसका क्वेश्चन है। ओवेरियन आर्टरी नहीं करती, क्यों? क्योंकि ओवेरियन आर्टरी मेनली तो ओवेरी को सप्लाई करती है। इंफ्राइलाइक आर्टरी की ब्रांच होती है यूट्राइन आर्टरी, जो पूरे यूट्रस को सप्लाई करती है, बट ये स्पेशली राउंड लिगामेंट को सप्लाई नहीं करती। सैमसन आर्टरी, यस इट इज़ द करेक्ट आंसर। यूट्राइन आर्टरी की एक ब्रांच है, दैट इज़ योर सैमसन आर्टरी। ये आर्टरी आपकी किसको सप्लाई करती है? राउंड लिगामेंट को। वेजाइनल आर्टरी किसको सप्लाई करती है? वेजाइना को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या चला गया? सी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे आंसर में। द करेक्ट आंसर इज योर सी। नाउ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। क्या है क्वेश्चन? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ यूरेट्रिक इंजुरी ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि भाई हिस्टेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ यूट्रस कर रहे हैं, तो यूरेट्रिक इंजुरी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है इंजुरी होने की? पेल्विक ब्रीम नहीं होती है, ठीक है। वेयर इट क्रॉस्ड बाय यूटेरी, यस भाई जैसे आप यूट्रस को रिमूवल करोगे तो भाई जहाँ आपकी ये यूरेटर आपके मेनली लेटरल में होता है और यूटेरन आर्टरी भी ऑलमोस्ट यहीं से आती है। तो जैसे आप यूट्रस को रिमूव करोगे तो ये यूटेराइन आर्टरी के इंजुरी होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या चला गया? बी, वेर इट एंटर द ब्लाडर, ब्लाडर में जहाँ एंटर होती है ना। वेर इट्स ओवर द ऑब्चुरेटर वेसल, ऑब्चुरेटर एक पेल्विस का होल है जहाँ पे ब्लड वेसल्स आती है निकलती है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या चल जाएगा? बी। बढ़ते हैं, यस वेर इज क्रॉस बाय यूटेराइन आर्टरी। ओके, साइज ऑफ यूट्रस इन इंचेस, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को देख रखा है तो आपको फट करके दिमाग में आ जाएगा। नॉर्मल जो यूट्रस का साइज़ लेंथ रहता है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 इन सेंटीमीटर। जबको अगर इसी को क्वेश्चन में क्या पूछा गया? इंच में। अगर आप इंच में डालते हैं तो 1 इंच इजिकल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर में कितना इंच हो जाएगा? 3। 5 इंच में 2 और 2.5 में 1। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 इंचेस। तो आंसर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? आप मेरे लेक्चर्स को और थोड़ा सा अच्छे से एक एक चीज़ उसमें जो मैंने बताई है वो आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ना। तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर करेक्ट इज़ योर सी। नाउ ये क्वेश्चन ये भी मैंने अपने लेक्चर्स में बता रखा है कि भाई सर्विक्स और कॉर्पस का रेशो बिफोर प्यूबर्टी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स में याद होगा, मैंने सर्विक्स जब पढ़ाई थी तो बिफोर प्यूबर्टी मैंने बताया था कि भाई सर्विक्स बड़ी होती है, कॉर्पस आपका छोटा होता है। कॉर्पस यानी बॉडी आपकी क्या होती है? छोटी होती है। एट प्यूबर्टी आते आते सर्विक्स छोटी होती रहती है और आपका कॉर्पस बड़ा होता रहता है। आफ्टर प्यूबर्टी मतलब आफ्टर मेनोपॉज आपकी सर्विक्स और छोटी होती है और कॉर्पस और बड़ा हो जाता है। लेकिन बिफोर प्यूबर्टी इसका जो रेशो मैंने बताया था 2:1। आफ्टर प्यूबर्टी मैंने बताया था 1:2। सर्विक्स अब छोटी हो जाती है, कॉर्पस बड़ा हो जाएगा। और आफ्टर मेनोपॉज या ड्यूरिंग मेनोपॉज या एडल्टहुड में जो मैंने बताया 3:1 और 4:1, ये दोनों मैंने उसमें आपको बता चुका हूँ। मैं वहाँ पे ये भी कह चुका हूँ कि बेस्ट आंसर आपको किस में जाना? 3:1 में। तो आओ ऑप्शन देखते हैं। यस, ऑप्शन 1 ही आपको करेक्ट मिल गया, सर्विक्स। अच्छा ना सर्विक्स और कॉर्पस का पूछा है तो बिफोर प्यूबर्टी तो कौन बड़ा होता है? सर्विक्स। तो 1:2 तो एट द प्यूबर्टी है,
है ना, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यस, इट इज़ द करेक्ट आंसर। 2:1 बिफोर द प्यूबर्टी, ये होता ही नहीं है, और ये होता है आफ्टर मेनोपॉज या ड्यूरिंग अडल्टहुड में, है ना। ये होता है आफ्टर प्यूबर्टी, ये होता है बिफोर प्यूबर्टी। तो बी आपका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, बढ़ता हूँ मैं आगे। यस, करेक्ट इज योर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन अकर एट द लेवल ऑफ। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि भाई यूट्रस की जो पोजीशन एंटी वर्टेड और एंटी फ्लैक्स वो कौन से लेवल पे होती है। अगर लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो मैंने यहाँ पे सर्विक्स बताई होगी, है ना, यहाँ पे एक्सटर्नल लॉस बताया था मैंने, यहाँ कहीं आपका इंटरनल लॉस बताया था। तो जो यूट्रस का आगे की तरफ झुकाव होता है वो कहाँ पे होता है, एट द लेवल ऑफ इंटरनल ऑस। इंटरनल लॉस की तरफ वो आगे की तरफ मूव करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या चला गया, इंटरनल ऑस। इस्थमस ये सर्विक्स का पार्ट है, उसके जस्ट ऊपर वाला। एक्सटर्नल लॉस आपका यहाँ कहीं होता है, और सर्विक्स में ही आपके एक्सटर्नल और इंटरनल ऑस होते हैं। लेकिन हम करेक्ट आंसर में जाएं तो बेस्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी, दैट इज द इंटरनल ऑस। ओके, करेक्ट आंसर इज योर बी। बढ़ता हूँ। ओके, पैक सेल आर सीन इन फेलोपियन ट्यूब में मैंने सेल में बता चुका हूँ। देयर इज दो टाइप की सेल्स होती हैं, कॉल्यूमिनर सेल होती हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। और वहीं बीच बीच में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, पैक सेल। तो पैक सेल होती कहाँ पे है आपकी, फेलोपियन ट्यूब में। क्या काम होता है, ये पायरुवेट सिक्रीट करती हैं। पायरुवेट एक एनर्जी का माध्यम है। अर्ली कंसेप्शन में आपका जो जाइगोट रहेगा उसको एनर्जी कौन देता है, तो आपके देती है कौन, पैक सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ता हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ सर्वाइकल कैनाल। देखो ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, चाहे डीएनबी में हो चाहे एम्स में हो, ये सभी आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। और आप देखिएगा कि ये सभी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे अपने लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है, ठीक है। तो ओके, कॉल्यूमिनर सेल होती है एपिथेलियम में। भाई सर्वाइकल कैनाल में एपिथेलियम जो होती है वो कॉल्यूमिनर सेल की होती है, लेकिन लो कॉल्यूमिनर नहीं होती है। कौन सी होती है, हाई कॉल्यूमिनर। स्ट्रेटेड स्क्वेमस नहीं होती है। सिलेटेड कॉल्यूमिनर ये होती है आपकी फेलोपियन ट्यूब में, तो ये यहाँ पे नहीं होती है। मेनली जो होती है वो कौन सी होती है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। द करेक्ट आंसर इज योर बी। बढ़ता हूँ आगे। यस, नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। इसमें आपको कुछ समझना ही नहीं है। नैरोएस्ट पार्ट कौन सा है आपका, इंटरस्टिशियल। थिकेस्ट भी यही है, स्मॉलेस्ट भी यही है। इस्थमस जो है आपका थिनेस्ट पार्ट है ना। सेकंड मोस्ट नैरोएस्ट पार्ट कौन है आपका, इस्थमस। सेकंड मोस्ट नैरोएस्ट पार्ट, है ना। इनफंडिबुलम आपका वाइडेस्ट पार्ट मान सकते हैं। एम्पुला इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। ये सभी मैं अपने फेलोपियन ट्यूब के लेक्चर्स में एक एक चीज़ मैं बता चुका हूँ, है ना। मैंने वहाँ ये भी बताया क्यों आपका इंटरस्टिशियल पार्ट नैरोएस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है, ये आपका यूट्रस है ना। तो यहाँ पे यूट्रस की जो मसल्स है वो यहाँ पे इंसर्ट करती हैं, तो इसी की वजह से ये वाला पार्ट क्या रह जाता है, नैरो रह जाता है, ठीक है। ये मैं वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो करेक्ट आंसर ए। बढ़ता हूँ नेक्स्ट में। ओके, ये क्वेश्चन भी मैं फेलोपियन ट्यूब में पढ़ा चुका हूँ। एनाटॉमिकल स्फिंक्टर्स कहाँ होता है, एनाटॉमिकल स्फिंक्टर ऑफ फेलोपियन ट्यूब कहाँ होता है, तो सीधी सी बात है, ये आपका यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। यहाँ आपकी ओवेरी है, लाइक दैट, ठीक है। तो ये है आपका इंटरस्टिशियल, है ना। और इंटरस्टिशियल्स के वहीं पे आपका होता है एनाटॉमिकल स्फिंक्टर, जबकि इसका फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होता है आपके स्थमस वाले पार्ट में, ठीक है। मैं सभी चीज़ें वहाँ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा, ओके, यहाँ पे इंट्राम्यूरल दे रखा है, क्योंकि इंटरस्टिशियल्स को क्या बोलते हैं, इंट्राम्यूरल। तो करेक्ट आंसर इज योर सी। अगर इसी में पूछ लिया जाए कि भाई फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर कहाँ होता है, तो आप क्या राइट करेंगे, इस्थमस। क्लियर है,
एनाटॉमिकल यहाँ पे, और इंटरस्टिशियल में होता आपका एनाटॉमिकल। आंसर सी इज़ करेक्ट। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मुझे लगेगा कि नहीं यार मैं हेल्प आउट कर पा रहा हूँ। आप जितना शेयर करेंगे, जितना आपकी साइड से जो प्यार मिल रहा है वो अच्छा है। और पूरा वीडियो देखिए आप, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए कि भाई क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्या आप और जानना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी मैथ सर्च की क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। बस आई एम गैदरिंग सम क्वेश्चन, सब कुछ क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। और इसके सेकंड और 2 पार्ट इसके मैं और डालूँगा फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। मिलते हैं मंगलवार या बुधवार को फिर से, ताकि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो लेक्चर है वो शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच।